दोस्तों, कैसे कुछ चैनल्स द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गढ़े नैरेटिव हमारी सेनाओं की बहादुरी और खून पसीना देकर जीती सफलता को डाइल्यूट करने का इंस्ट्रूमेंट सिद्ध हो जाते हैं। देखिए इंडिया टुडे चैनल की यह वीडियो क्लिप। And then in early 1999, Pakistani paramilitary forces and regular troops infiltrated across the LOC, occupying our territory, Indian territory, primarily in the Kargil district, aiming to alter the LOC and gain control of the Srinagar-Leh highway. Pakistan initially denied involvement, claiming the infiltrators were terrorists, but later admitted its military's role. India launched a strong military and diplomatic offensive, and after 2 months of conflict, recaptured 75 to 80% of the territory. Under pressure from then US President Bill Clinton, Pakistan was forced to withdraw its remaining forces. The conflict led to international isolation for Pakistan and further weakened its already fragile economy. Though initially denying its losses, Prime Minister Nawaz Sharif later admitted that over 4,000 Pakistani soldiers were killed and that Pakistan had lost the conflict. इस क्लिप में बड़ी सफाई से भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों द्वारा 528 जानों का बलिदान देकर पाकिस्तानी सेना को घुटने टेक सीज फायर के लिए मजबूर करने की ब्रिलियंट सक्सेस का श्रेय बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ के मध्य 4 जुलाई 1999 की वार्ता को दे दिया गया है। नथिंग कुड बी फर्दर टू ट्रूथ देन दिस। लेट अस गेट डाउन स्ट्रेट टू द रियलिटी एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द कारगिल वॉर इवेंट्स। कारगिल युद्ध में दुश्मन की घुसपैठ से छुड़ाई गई सबसे ऊंची चोटी .5770 को 27 जून 1999 को 27 राजपूत के कैप्टन नवदीप सिंह की टीम ने पाकिस्तानी एसएसजी के एक अफसर और 12 जवान को मारकर दुश्मन से छुड़ाया था। कारगिल सेक्टर में तोलोलिंग 14 जून को, थ्री पिंपल एरिया 29 जून को, .4875 7 जुलाई को, टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स 8 जुलाई को और बटालिक सेक्टर में मुंटो ढालो 17 जून, .5203 21 जून, .4812 6 जुलाई को, जुब्बर 7 जुलाई को क्लियर कर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ट्रुप्स 8 जुलाई को एलओसी तक पहुंच चुके थे। बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ की 4 जुलाई की बातचीत का कोई नतीजा वाकई अब तक नहीं निकला था, क्योंकि पाक सेना चीफ मुशर्रफ नवाज शरीफ की बात मानने को तैयार ही नहीं था। इंटरनेशनल वॉर्स, स्पेशली दी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सच को निकालना एक बहुत टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि दोनों साइड्स अपने अपने क्लेम्स करती हैं। देयर इज ऑल्सो फॉग ऑफ वॉर, देयर इज ऑल्सो अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मैनी काइंड्स। ये बात सभी युद्धों पे लागू होती है और कारगिल युद्ध पर भी पूरी तरह लागू थी। दोनों ही देशों में कारगिल युद्ध के बाद में एक कारगिल इकोसिस्टम ऑफ जनरल्स वाज देयर बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिन्होंने कारगिल युद्ध के सच को उस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जो उनको सूट करता था या उनकी पर्सनल ग्लोरी हॉगिंग की स्कीम को सूटेबल था। कारगिल युद्ध के लगभग 19 साल बाद पाकिस्तान की जर्नलिस्ट एंड ऑथर नाजिम जहरा की एक पुस्तक रिलीज हुई थी, जिस बुक के डिस्कशन के ऊपर मैं आपको एक यूट्यूब क्लिप दिखाने वाला हूं। इस यूट्यूब क्लिप में ये एडमिट किया गया है फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की बैकबोन तब टूट गई थी जब उनकी पोस्टें एक एक करके हाथ से जा रही थी, और इससे भी अधिक जब उनकी सप्लाई लाइन कट कर दी गई थी और लगातार उनकी कैजुअलिटीज हो रही थी। ये अचीव किया था बटालिक सेक्टर के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने, जिन्होंने शुरू से ही एक नोवेल बैटल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी कि ही वाज कटिंग द लाइंस ऑफ सप्लाई ऑफ द एनिमी। जैसा कि हम हिस्ट्री के लेसन से देख सकते हैं कि पुराने समय में भी किलों की घेराबंदी की जाती थी और उसका रसद और सामग्री आदि की सप्लाई पानी आदि से उस जगह को डिप्राइव किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। यही टैक्टिक्स ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने यूज़ की थी कि उन्होंने फ्रंटल अटैक के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया। रादर देन दैट ही अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी इन विच द एनिमी वाज स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज ऑफ मैनी काइंड इन एमिनिशन एटसेट्रा। सो यही बात हम आपको डायरेक्टली इस पर और चर्चा ना करते हुए वीडियो क्लिप आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट एडमिट कर रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान को असली चोट 2 जुलाई से ये पहुंचनी शुरू हो गई थी कि उनकी पोस्टें कट ऑफ हो रही थी, और ये जो सीज फायर थी इसका कारण 4 जुलाई की बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ की वार्ता नहीं थी, क्योंकि जो भी इनके बीच वार्ता या डिसीजन था उसको मानने के लिए परवेज मुशर्रफ तैयार नहीं थे। और 8 जुलाई को जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑलमोस्ट ही वाज स्टेयरिंग इनटू द एलओसी एंड ही हैड क्लियर्ड ऑल द पीक्स एंड मेजर डोमिनेटिंग पोजीशंस, तो उस समय 12 जुलाई को मजबूर होकर
परवेज़ मुशर्रफ जो कि तत्कालीन आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने सीज़ फायर का एक स्यूडो होप क्रिएट की थी और सीज़ फायर को उन्होंने एक नकली तौर पर माना था एंड ही डिपिक्टेड सम विड्रॉल ऑफ फोर्सेस वेयर एज दोज फोर्सेस वर लेइंग माइंस। पर फाइनली जब उन्होंने देखा कि अब लेने के देने पड़ने वाले हैं और हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर बाई चांस इस सीज़ फायर को हमने अडॉप्ट नहीं किया, तो इंडिया की आर्मी LOC को ब्रीच करके पाकिस्तान के कई एरियाज लेने में सक्षम हो जाएगी और उस पोजीशन में इंडियन आर्मी आ चुकी थी, विशेषकर बटालिक सेक्टर और उसके आगे। ऐसा कारगिल सेक्टर में भी हुआ था, लेकिन बटालिक सेक्टर में ये बहुत प्रोमिनेंटली 8 जुलाई को ही ये स्टेज अचीव हो चुकी थी। तो देखिए ये वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुद इस बात को एडमिट कर रही हैं। On the 2nd of July, the Defense Cabinet Committee meeting, and that's the first unpleasant interaction where some posts are being lost, and more importantly, the supply lines are cut off completely, and our soldiers, we are losing our young men, brave young men who had gone to fight for a cause, and so at that point, the Prime Minister gets a little agitated, and the army chief says, "But look, I told you about this," and he says, "No, you didn't tell me, and what's this? So much casualty." The meeting is then called off, and they're supposed to have a meeting then 2 days later. उसने पहली सीज फायर की गुहार 12 जुलाई को लगाई। तब तक अधिकतर एरिया पहले ही भारतीय सेना वापस छुड़ा चुकी थी। इसके बाद भी मुशर्रफ ने चालबाजी करने की कोशिश करते हुए सीज फायर की आड़ में माइंस ले करवा दी। ये सब स्वयं मैंने कारगिल फ्रंट लाइन पर फर्स्ट हैंड देखा और जाना था। पाकिस्तान की भागती सेना को खदेड़ते हुए भारतीय सेना के बहादुर जवान LOC के भी आगे के एरिया में झांकने लगे थे। तब फाइनली मुशर्रफ ने 26 जुलाई 1999 को घुटने टेक दिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि कारगिल वॉर बिल क्लिंटन की 4 जुलाई की सीज फायर के नतीजन रुका या भारतीय सेना की बहादुरी से 26 जुलाई को। जब पाकिस्तानियों को LOC के पार ही खदेड़ दिया तो सीज फायर की यूटिलिटी मात्र इतनी ही रह गई थी कि भारतीय जांबाजों के कहर से पाकिस्तानी सेना को बचने का एक मौका मिल पाया। थैंक यू फ्रेंड्स।